अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। शब मेराज का कल शहर में खुशू और खुजू के साथ एहतमाम किया गया। मसाजिद में खुसूसी नमाजों और इबादत का एहतमाम किया गया। मसाजिद पर रोशनी का इंतजाम करते हुए इन्हें बकाया नूर बनाया गया। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर खुसूसी जलसे शब मेराज का एहतमाम भी किया गया, जिनमें उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम और मशाइख़िन इकराम ने खिताब किया। तारीखी मक्का मस्जिद में मुसल्लियान इकराम का सबसे बड़ा मजमा देखा गया, जो नमाज इशा में शरीक था। इसके अलावा शहर के दूसरी बड़ी मसाजिद और तकरीबन सभी मसाजिद में नमाजों में मुसल्लियान इकराम की खासी तादाद शरीक रही। शहर के मुख्तलिफ मुकामात और मसाजिद में मुनक्किदा जलसा शब मेराज से खिताब करते हुए उलमा इकराम और मशाइखीन और मुफ्तियान इज़ाम ने उम्मत मुस्लिमा को तलकीन की कि वो शब मेराज का एहतमाम करते हुए इसके पैगाम को भी समझने की कोशिश करें। इस रात में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आसमानी दुनिया के सफ़र के दौरान दुनियावी खुराफात के अवाक़िब का नज़ारा करवाया गया। ग़ीबत, चुगली, झूठ, सूदखोरी जैसे गुनाहों पर मिलने वाली हैबतनाक सज़ाओं का हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशाहिदा करवाया गया। और फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नमाज के तोहफ़े से अल्लाह तबारक व तआला ने सरफराज फरमाया। हमें न सिर्फ नमाज के तोहफ़े का जिक्र करना चाहिए, बल्कि इसकी अहमियत को भी समझने की ज़रूरत है। हमारी अपनी ज़िंदगियों में नमाज को कायम करने के लिए सभी को तहिया कर लेना चाहिए। उलमा इकराम ने फरमाया कि कुफ्र और ईमान के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज है, और अफसोस इस बात का है कि हम वक्ती तौर पर जज्बातियत का शिकार हो तो जाते हैं, लेकिन हम नमाज की फ़र्जियत से गाफिल हो गए हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों में मुस्बित और बेहतर तब्दीली लानी है तो हमें नमाज का पाबंद होना चाहिए और दूसरी बुराइयों से जिसकी तलक़ीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, इज्तिनाब करना चाहिए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली और मैनेजिंग कमेटी और बार काउंसिल जुमराजात के तहत 3 अरकान का कल राय दही के जरिए इंतखाब अमल में आया। मुतवल्ली और मैनेजिंग कमेटी जुमरे में मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी और अबुल फतह सैयद बंदगी बादशाह कादरी तरजीही वोट की बुनियाद पर मुंतखब हुए, जबकि बार काउंसिल जुमरे में कुरानदाजी के जरिए जाकिर हुसैन जावेद को वक्फ बोर्ड का रुकन मुंतखब किया गया। शहर के हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरेट्स में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी के पेंडिंग चालानात पर वन टाइम डिस्काउंट यानी रियायत देने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक मिस्टर AV रंगनाथन ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान गरीब और मुतवस्सित तबकात इंतहाई मुतासिर हुए हैं और इंसानी बुनियादों पर चालानात की रकूमात में कमी का फैसला किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ शहर में 500 करोड़ रुपए के चालानात यानी 1.75 करोड़ चालानात पेंडिंग हैं और इस स्कीम के जरिए आवाम को राहत देने का फैसला किया गया। मिस्टर रंगनाथन ने कहा कि व्हीकल के 85% चालानात का ताल्लुक समाज के मुतवस्सित और इससे कम तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के 2 व्हीलर्स और ऑटो से है। व्हीकल्स के जुमराबंदी के साथ डिस्काउंट की तजवीज़ पेश की गई है, जिसके मुताबिक 2 व्हीलर्स और ऑटोज पेंडिंग चालानात का अगर 25% अदा करते हैं तो माबाकी 75% पेंडिंग चालानात मुआफ़ कर दिए जाएंगे। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक ने बताया कि ये चालानात ऑनलाइन यानी पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के जरिए अदा किए जा सकते हैं। इसके अलावा अपने करीब के मी सेवा के जरिए भी चालानात की अदायगी की जा सकती है। 1 मार्च से 30 मार्च तक ये स्कीम अमल में रहेगी और आवाम को मशवरा दिया है कि इस स्कीम का वो भरपूर फ़ायदा उठाएं और बर वक्त चालानात की अदायगी करें। इतना ही नहीं, तेलंगाना के ई-चालान वेबसाइट के जरिए भी जुर्माने की रकम अदा की जा सकती है और मास्क ना पहनने के 1000 रुपये जुर्माने को सिर्फ 100 रुपये अदा किया जा सकता है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि 100 प्रशांत किशोर और प्रकाश राज भी आ जाएं, लेकिन कांग्रेस को इख्तियार में आने से रोक नहीं पाएंगे। आइंदा 12 महीने के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत होगी। सिकंदराबाद लोकसभा हल्के में कांग्रेस की रुकनियत साजी मुहिम जायजा इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने शिकस्त को तस्लीम करते हुए प्रकाश राज और प्रशांत किशोर को मदद के लिए तलब किया है। उन्होंने कहा कि केसीआर का जवाल यकीनी है और तेलंगाना में 80 लाख रुकनियत साजी के जरिए कांग्रेस 90 असेंबली सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि रियासत के आइंदा बजट में अखिलती बहबूद के लिए न सिर्फ मुनासिब बजट मुख्तस किया जाएगा, बल्कि स्कीमात पर मौसर अमलावरी और बजट के मुकम्मल खर्च के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अखिलियतों की भलाई और तरक्की के स्कीमात के बारे में संजीदा हैं। कोरोना वबा और लॉकडाउन के सबब गुज़िश्ता 2 बरसों में रियासत का माली मौक़िफ़ मुतासर रहा। बावजूद इसके हुकूमत ने फलाही स्कीमात के बजट में कोई कमी नहीं की।
कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ महाज की तैयारी की सरगर्मियों के तहत चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल रात नई दिल्ली रवाना हो गए। बजट सेशन के इनेकाद के बारे में आला सतही इजलास के बाद चीफ मिनिस्टर खुसूसी तैयारी से नई दिल्ली रवाना हो गए। इनके हमरा पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और बाज़ कायदीन भी दिल्ली रवाना हुए हैं। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ने तीसरे महाज के लिए कौमी और इलाकाई जमातों के कायदीन से रब्ता कायम किया है। तवक्को है कि चीफ मिनिस्टर 3 दिन तक नई दिल्ली में क़याम करेंगे और मंगल के दिन चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात होगी। नई दिल्ली में क़याम के दौरान कौमी और इलाकाई जमातों के कायदीन का इजलास तलब करने का मंसूबा है। बावसूख राय के मुताबिक रिटायर्ड IAS और IPS ओहदेदारों से भी चीफ मिनिस्टर मुल्क को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। बीजेपी मुक्त भारत के नारे के तहत केसीआर ने अपनी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। ममता बनर्जी, MK स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, देवेगौड़ा और दीगर कायदीन से केसीआर कॉन्टैक्ट में हैं। बाएं बाजू जमातों के कायदीन से नई दिल्ली में मुलाकात का इम्कान है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ इब्राहिमपट्टनम इलाके में नामालूम अफराद ने रियल्टर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक रियल्टर हलाक हो गया। फायरिंग के वाक़े के बाद इलाके में सनसनी पैदा हो गई। नामालूम अफराद ने स्कॉर्पियो कार में सफ़र करने वाले 2 रियल्टर्स पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में रियल्टर नावर श्रीनिवास रेड्डी मौके पर ही हलाक हो गए और कोमटिरेड्डी रघुविंदर रेड्डी शदीद जख्मी हो गए। रघुविंदर रेड्डी को सीने के नीचे गोली लगी और इनकी हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मी रघुविंदर रेड्डी के एक प्राइवेट अस्पताल में शरीक कर दिया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद में पुलिस ने माधापुर के एक फ्लैट पर धावा किया है। पुलिस ने वहां जुआ खेलने वाले 7 अफराद को पकड़ लिया, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल है, जिनके नाम सौजन्या, वसंता और वंदना बताए गए हैं। पुलिस ने यहां से 90 लाख रुपए जब्त कर लिए। मज़ीद तहकीकात जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को यूक्रेन के बहरान पर एक और आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान PM मोदी ने यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत जारी कोशिशों का जायजा लिया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अर्दुमन बागची ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 4 सीनियर वज़रा का उनके खुसूसी LG के तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में दौरा इनखला की कोशिशों को मुतहरिक करेगा। इससे पता चलता है कि हुकूमत इस मामले को कितनी तरजीह देती है। नया महीना शुरू होने के साथ ही आवाम पर गैस सिलेंडर की महंगाई की मार पड़ी है। इत्तलात के मुताबिक नेशनल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 1 मार्च 2022 से कमर्शियल गैस लेने वालों को बढ़ी हुई कीमतें अदा करनी होंगी। खबरी से एजेंसी ANI के मुताबिक छोटे और बड़े दोनों साइज के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ। अब तरमीम सानी शुदा कीमतों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 19 किलो का LPG सिलेंडर 105 रुपये महंगा हो गया है, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 108 रुपये का इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब 19 किलो के सिलेंडर के लिए 2012 रुपये अदा करने होंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियो देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।